बिंदकी विधानसभा के समस्तपुर गांव में आज एक बैठक हुई। क्या कुछ बैठक थी, किस तरीके से बैठक का आयोजित किया गया और मांग क्या है, इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं गांव को उनसे जानने का प्रयास करेंगे और अभी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बैठक की जरूरत क्या पड़ी। महोदय, पहले तो आपका परिचय जानेंगे, क्या परिचय है और ये बैठक किस लिए थी, क्या उद्देश्य थी इसके? मेरा नाम शांतिदूत रूपम मिश्रा है, मैं श्री राम सेना प्रमुख हूँ। आज हम लोग समस्तपुर ग्राम में खजुआ ब्लॉक के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी रहे हैं, स्वर्गीय मनमोहन निषाद जी, जिनकी पुण्यतिथि में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुआ। श्री राम सेना के सारे कार्यकर्ता आज श्री राम नाम अखंड संकीर्तन के उपरांत हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि मनाई और यहाँ पर पदाधिकारियों का गठन किया। श्री राम सेना द्वारा लोगों को श्री राम के चरणों से जोड़ करके जातिवाद मुक्त समाज के निर्माण करके सभी समाज जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को श्री राम के चरणों से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। उसी विचारधारा को लेकर के आज हम सभी लोग समस्तपुर ग्राम में एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल, आपको भी ये पता होगा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम लगातार अलग अलग जाति वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर के अपने कार्यों को अंजाम देते रहे और उसी को लेकर के एक प्रेरणा को लेकर के आज यहाँ पर एक बैठक हुई और अलग अलग पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। कौन कौन से पदाधिकारी हैं, क्या इसका और भी अन्य जगहों पर विस्तार किया जाएगा, किस तरीके से इसको आगे ले जाया जाएगा और कितने सदस्य इसमें जोड़े जाएंगे? इसमें हम ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हमारी कमेटियां बनती चली जा रही हैं, जिसमें जिला स्तर की कमेटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें जिला अध्यक्ष शिव बहादुर सिंह और पिंटू सिंह को घोषित किया गया है। वहीं पर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी भी नियुक्त हो चुकी है। अब हम लोग ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हम लोग गठित कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर जाकर के अखंड श्री राम नाम के संकीर्तन के माध्यम से गांव में जो बुद्धिजीवी वर्ग है या सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को, जो युवा आगे आकर के समाज में राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और मानवता की सेवा के लिए कार्य करना चाहता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर परोपकारी दया और भाव है, तो उसे हम श्री राम सेना से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक चीज बात निकल के आती है, जब भी कोई ऐसे संगठन बनते हैं, ऐसा जब भी गठन कहीं होता है तो सीधी सी बात आती है कि उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप होने का कहीं ना कहीं आरोप लग जाता है। क्या राजनीतिक परिदृश्य से या राजनीतिक पृष्ठभूमि से आपका संगठन शामिल है या इस पर कोई आगे की बात चल के निकल के आएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? श्री राम सेना पूर्णतः अराजनैतिक संगठन है जो सिर्फ दया, परोपकार, सेवा और धर्म के नाम पर कार्य कर रहा है। इसमें हम ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन न लेते हैं न करते हैं। किसी भी राजनीतिक का हाथ हमारे ऊपर नहीं है। हम समाज के जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, कमजोर टाइप के लोग हैं, उनका सहारा लेकर के श्री राम नाम के अखंड संकीर्तन से जोड़ करके दया, परोपकार का लोगों के अंदर भाव भर करके हम श्री राम सेना को संगठित कर रहे हैं और आगे चल के अगर जरूरत पड़ी तो हम राजनीतिक पार्टियों पर हस्तक्षेप जरूर करेंगे, वहां पर हस्तक्षेप करेंगे जो समाज में जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक जातिवाद फैलाने का काम कर रही है, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का श्री राम सेना खुल करके विरोध करेगी। अच्छा, बीते दिनों एक बहुत ही मुद्दा उठा, आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना, पूरे प्रदेश ने सुना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत बयानबाजी की श्री राम को लेकर के, ओबीसी समुदाय को लेकर के, अलग अलग तरीके से उनका बयान आते रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये श्री राम के नाम को लेकर के और भिन्न भिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां लोगों के समाज में भर रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रकार से भटक गए हैं। वो हमारे हिंदू भाई हैं और हम हिंदू, चाहे वो किसी भी बिरादर का हो, वो हमारा भाई है। हो सकता है किसी कारणवश राजनीतिक दबाव की वजह से या राजनीतिक हस्तक्षेप की, राजनीतिक वोट बैंक के चक्कर में इस तरीके की बातचीतें कर रहे हैं, मगर मुझे आशा है कि एक दिन वो घूम फिर के राम के चरणों पर अवश्य आएंगे और राम सेवा करेंगे। हिंदू है और हिंदुओं के साथ जुड़ करके कार्य करेंगे और सनातन विचारधारा को आत्मसात करेंगे। हो सकता है भटक गए हो राजनीति वोट बैंक के चक्कर में, ये स्वाभाविक है। श्री राम। अच्छा, एक चीज और भी जानना चाहेंगे। फतेहपुर में आप बता रहे हैं कि हम ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, लेकिन ब्लॉक के साथ फतेहपुर में निकाय क्षेत्र भी हैं जिनमें 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका है। क्या वहां पर भी संगठन को लेकर के कोई काम होगा? जी, निश्चित तौर पर फतेहपुर नगर पर हम लोगों ने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और जो अन्य पंचायत हैं वहां पर अभी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, मगर वहां पर पहुंचने का हमारा प्रयास श्री राम सेना का निरंतर चल रहा है। तो फतेहपुर जनपद में कितने सदस्य बनाए जाएंगे, कितना कुछ लक्ष्य रखा गया है? इतने सदस्य होंगे, इतने पदाधिकारी होंगे? प्रत्येक सनातनी श्री राम सेना का कार्यकर्ता है, श्री राम सेना का सदस्य है, मगर एक संगठन की विचारधारा होती है, संगठन का कार्य करने का तरीका होता है।
वो अपनी विचारधारा को लेकर के समाज में युवाओं को आगे बढ़ा रहा है, समाज में लोगों को जोड़ रहा है, वो एक अलग तरीका है। मगर हर सनातनी कहीं ना कहीं श्री राम सेना का कार्यकर्ता है, और ऐसे समस्त हिंदू भाई हमारे श्री राम सेना के कार्यकर्ता हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम को सेवा में जुटे हैं, उन परोपकारी भाव लेकर के कार्य करें। वो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा भाई है, हमारा हिंदू है। श्री राम सेना को लेकर के जिस तरीके से आपने बातें रखी, एक मुद्दा और भी निकल के आता है। फतेहपुर जनपद में धर्मांतरण को लेकर के बहुत सारे काम हो गए, लगातार आरोप भी लगते रहे, गिरफ्तारियां भी हुई, कार्रवाई भी हुई, 50 से अधिक लोगों पर एफआईआर, नामजद एफआईआर भी दर्ज हुई थी। क्या इसको लेकर भी स्टैंड लेगा? क्या इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, या केवल जो जातिवाद और जो समाज के वर्गों को जोड़ने की बात कही जा रही है केवल यहीं तक सीमित रहेगा? निश्चित तौर पर किसी को जबरदस्ती अथवा लालच के बल पे किसी का धर्मांतरण कराया जाता है तो निश्चित तौर पर पाप नहीं महापाप है। और ऐसा जो संगठन कर रहे हैं या जो भी धर्म के लोग, अन्य धर्मों के लोग कर रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लामिक स्टेट के सोच रखने वाले लोग हो, उनका हम श्री राम सेना के कार्यकर्ता और हिंदू सनातन उसे भरपूर तरीके से विरोध कर रही है। उसी विचारधारा में आज हम हिंदू भाई बहनों को जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर हो, चाहे छोटा सा भी कार्यक्रम हो, उन्हें राम नाम के अखंड संकीर्तन के माध्यम से उनके अंदर धार्मिक विचारधारा भरो। और जिस दिन तुम्हारे अंदर धार्मिक विचारधारा से ओतप्रोत हो जाओगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान भक्ति आत्मशक्ति संलग्न होने लगेगी, आत्मशक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे, तो निश्चित तौर पर तुम सनातन क्या है, सनातन की विचारधारा क्या है, उसको निश्चित तौर पर तुम आत्मसात करके अन्य धर्म, ये धर्म नहीं है, ये सब एक प्रकार से की धाराएं हैं, मगर मेन हमारा सनातन है। उस सनातन में जितने हैं ये संगठन, वो एक दिन सब समाहित हो जाएंगे। आज जो है स्वर्गीय मनमोहन निषाद की पुण्यतिथि में जो कार्यक्रम रखा गया है, तो उनके याददाश्त में, क्योंकि दबे कुचले पड़े रहे, आज तक कोई इनको ध्यान नहीं किया। 52 इमली फांसी हुई थी इनको, तो हम लोगों ने कार्यक्रम रखा और अपने ग्राम के विकास के लिए, क्योंकि ग्राम का विकास इन्हीं के नाम से हो, इसलिए हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ग्राम में रफ्ता की मांग के लिए नदी में जो अगर बन जाए इन्हीं के नाम से, और तालाब के लिए जो तालाब की व्यवस्था हो जाए। और हमारे गांव में सड़क 9 साल हो गए, अभी सड़क नहीं बनी, 9 साल हो गए, सड़क आज तक बनी नहीं, कोई बनवाने नहीं आया। हमने 10 बार जो है एप्लीकेशन दिया, उसमें योगी जी के उसमें भी और माननीय डीएम साहब को भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया। सांसद जी को दिया गया है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पाया। हमारे दादाजी जो है, इनको 52 इमली में फांसी हुई थी, इनकी पुण्यतिथि में आज हमारे गांव में सभी लोग एकत्र हुए और उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। और हमारा अनुरोध है सरकार से कि हमारे दादाजी की पुण्यतिथि की याद में इनको एक गेट की मांग है, कि जो हमारा गांव समस्तपुर आज तक लोग आगे आते जाते हैं, लेकिन गांव को जानते बहुत कम जानते हैं। यदि एक गेट मेन रास्ते में, रोड में लग जाएगा तो इनका नाम जो है रोशन, गांव का नाम रोशन होगा और इनका भी नाम रोशन होगा। और सरकार से निवेदन है हमें कि नदी के में एक रपटा, पुल नहीं रपटा चाहिए, जिससे कम से कम 2500 गांव का, 30 गांव का आवागमन सुचारू रूप से चलने लगेगा। बिल्कुल, आपने सुना श्री राम सेना के पदाधिकारियों को, और उनका स्पष्ट कहना है कि फतेहपुर जनपद में अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि, चाहे धर्मांतरण को लेकर के हो, चाहे बरगलाने को लेकर के हो, या इस तरीके की ऐसी भी कोई भी गतिविधि हो रही, तो उसमें श्री राम सेना के पदाधिकारी, उसमें कार्यकर्ता, उसमें न केवल सक्रिय रूप से भाग लेंगे, बल्कि उन पर एफआईआर से लेकर तमाम जो कानूनी गतिविधियां हैं उनको भी किया जाएगा। आपको बता दें कि चाहे धाता की बात रही हो, चाहे ललौली की बात रही हो, चाहे बिनकी में कई ऐसे मामले निकल कर, फतेहपुर में एक चर्च पर भी आरोप लगे हैं, हॉस्पिटल पर भी आरोप लगे हैं कि वो हिंदुओं को किस तरीके से धर्मांतरण करवाते रहे। और ये बड़ा मुद्दा है फतेहपुर जनपद के लिए। अगर हम उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की बात करें तो फतेहपुर जनपद धर्मांतरण को लेकर लगातार निशाने पर रहा और लगातार इसके मामले भी निकल के आते रहे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से श्री राम सेना हिंदुओं को जो धर्मांतरण कराया जाए उस पर रोक लगाती है और किस तरीके से अपने संगठन को आगे ले जाती है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।